हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि कल जो एक शॉर्ट वीडियो आया था, तो उसको लेके हमने एक वीडियो बना दिया था। उसको लेके बहुत सारे लोग कमेंट किए थे। मतलब कभी किसी किसी ने अच्छे भी किए थे, किसी किसी ने ख़राब भी किए थे। मतलब ख़राब का मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए ख़राब किए थे, मेरे लिए ख़राब नहीं थे। बस मतलब ये था कि लोग उन्हीं के लिए ख़राब कर रहे थे, कह रहे थे कि अब अपने पे बात आई तो ऐसे रोने लगी। जब दूसरों को बदनाम कर रही थी तब मिर्ची नहीं लग रही थी, अब खुद पे बात आई तो मिर्ची लगने लगी। ऐसे कुछ कमेंट थे। तो मैं जानती हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने भी कमेंट किए थे, चलो ठीक है, हम मानते हैं आप लोग शिवानी से इतना प्यार करते हो, हम भी शिवानी से बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं शिवानी को, शिवानी का सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक बात बताइए मुझे, किसी की भी बहन बेटी हो, इस तरह से जो शब्द उन्होंने रिएक्शन वाली ने जो यूज़ किए थे वो नहीं करने चाहिए। किसी की भी बेटी हो, मैं मानती हूँ कि इन लोगों से गलतियाँ हुई हैं, और गलतियाँ नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, तो उनका भी जवाब देंगे आगे हम। लेकिन ना, ज़रूरी नहीं है कि उसी भाषा में दूसरे को समझाया जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखो, शब्द बोलिए लेकिन इस तरह से मत बोलिए। ये चीज़ें हैं गाइस, अगर ये किसी और के लिए भी ये मतलब इसकी जगह पे कोई और भी बेटी होती या कोई बहन होती तो ये शब्द उसके लिए भी यूज होते, तब भी हम बोलते। ऐसा नहीं है कि हमने उसकी वजह से बोला है, ऐसा नहीं है, आप लोग गलत मत समझना। हम इस जगह पे कोई और भी बेटी होती तो वो भी हम ये इसी प्रकार से रिएक्शन देते। तो ये बातें हैं गाइस, ठीक है, वो बात हो गई। और कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ, और उन्हें भी अपनी ये चीज़ें गलत लगी कि हाँ, मैंने गलत बोल दिया है ये अपनी वीडियो में, या लिख दिया है गलत, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी, ठीक है। तो प्राइवेट कर दी, मामला ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर उन्होंने जो आज वीडियो बनाया तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया, अच्छे तरीके से जवाब दिया उसमें। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, देखो, किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी हो, XYZ कोई भी हो, जो शब्दों का यूज किया गया है वो शब्द यूज मत कीजिए। कुछ भी बोलिए आप, गालियाँ दीजिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन मर्यादा में रह के, नाम बिगाड़िए, कुछ भी करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का एहसास था, तभी उन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी। और आज इनका जो वीडियो आया भौजी का, तो भौजी का भाई आज उसी टॉपिक पे फिर से वीडियो था। तो आज ठीक है, इनका रोना धोना था, ठीक है, रोना धोने पे बात ख़त्म हो गई, वीडियो बन गई। और कहीं ना कहीं इन्होंने धमकियाँ भी दी, लेकिन उसी रोने धोने में इन्होंने एक टॉइंट और मार दिया। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से इन्होंने एक बात बोली है कि क्या हम ही ससुराल जाते हैं, कोई और ससुराल नहीं जाता, बहुत शरीफ हैं सब, ऐसे बोला है। मतलब उन्होंने अपनी तरीके से बोला है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आपको कि क्या सब शरीफ हैं, सब कोई ससुराल नहीं जाता है। कौन ससुराल नहीं जाता है? हुँ? तो ये शब्द किसके लिए हैं भाई? ये शब्द शिवानी के लिए हैं, है ना? साफ पता चल रहा है कि ये शब्द शिवानी के लिए है। तो मैं सारी ऑडियंस से, जितने भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, क्या आपने कभी शिवानी को ऐसा अपने वीडियो में या कहीं भी ऐसा सुना है कि उसकी कहीं ससुराल है? कहीं सुना है कि कहीं उसका पति है? ये जो शब्द इन्होंने जो आज बोले हैं, तो ये कहीं न कहीं उसी के लिए हैं, ये तो पता चल रहा है। क्योंकि ये उनसे इतना जलते हैं और इतना जलते हैं उससे कि घुमा-फिरा के बातें किसी और से हो रही होती हैं, लेकिन ये घुमा-फिरा के बातें वहीं ले आते हैं। इनकी बातों से तो यही लगता है। तो ये इन्होंने कहीं न कहीं ये टॉन्ट मारा है। परसों भी इन्होंने ऐसे ही बोला था कि हम ऐसी-ऐसी चीज़ें खोल देंगे, ऐसे-ऐसे राज़ खोल देंगे, जो सबको हेडेक आ जाएगा। और आज बोल रही हैं कि आज अगर नाज़ुक कन्या को कुछ हो गया, और इस नहीं, नाज़ुक कन्या को कुछ हो गया, इसके शरीर पे कुछ हो गया, शरीर को शरीर को कुछ हो गया, तो हम जान से मार देंगे। उधर वो कह रही हैं कि कौन नहीं जाता ससुराल, कौन शरीफ है, ऐसे, ठीक है। तो हमें तो भैया अभी तक नहीं पता है कि शिवानी की कहीं सगाई हो गई है। 4-5 साल से हम उसके ब्लॉग देख रहे हैं, अभी तक उसने नहीं बताया कि कहाँ उसकी ससुराल है, कहाँ उसका ब्याह तय हो गया है, मतलब शादी तय हो गई है, कौन उसका होने वाला पति है। भाई आप लोगों को अगर किसी को पता हो तो बताना। और रही बात, अगर अभिषेक के साथ उसको जोड़ा जा रहा है, तो भाई ये सब हम ऑडियंस का नज़रिया है देखने का, हम सब उसको एक कपल के रूप में पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर लग रहा है आप लोगों को कि इसलिए बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं भाई। अभी तक, जब तक उसने नहीं बोला है कि ये मेरा होने वाला पति है, ये मेरा होने वाला ससुराल है, तब तक नहीं होता है।
और आपने तो आपके ही वीडियो के माध्यम से सबको पता चला है। ना ही ऑडियंस तुम्हारे घर गई थी कि तुम्हारा होने वाला पति कौन है, ना ही तुम्हारा ससुराल पूछने गई थी कहाँ है। तुम्हारे ही घर के मेंबरों ने, तुम्हारे ही घर के फैमिली वालों ने, सबने ये चीज़ें बताई हैं कि इस सीमा की नंद है, इस सीमा की होने वाला पति है। तो आपके ही घर वालों ने बताई हैं, किसी और ने नहीं बताई। तो तब लोगों को पता चला है, तभी लोगों ने ये चीज़ें की हैं कि ससुराल से पहले शादी में जाना भैया, कोई फंक्शन अटेंड करना, ये कहीं ना कहीं देखो कहीं नहीं होता। ये चीज़ें इसलिए बोली गई थी, ठीक है। उन्होंने गलत भाषा का थोड़ा प्रयोग किया था तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन ये चीज़ें जो बोली गई हैं तो तुम्हारे मॉडर्न पति ने ही बोली गई थी। तो मॉडर्न तरीके से सबने जवाब दिए थे भाई, किसी ने और तो कुछ नहीं बोला ना। लेकिन तुम जो टॉन्ट मारती हो ना बीच बीच में कभी कभी, ये चीज़ें गलत है। उस दिन ऐसे ही तुमने गालियाँ दी थी एक वीडियो में, और जातिवाद ऐसा कुछ था, मतलब जातिवाद के ऊपर शब्द बोले थे तुमने। तो अगर कोई जो भी उस बात से उससे होगा तो अगर एक्शन ले सकता था तो वहाँ ले सकता था कोई। लेकिन तुम्हारी गरीबी के कारण, तुम जो गरीबी का रोना रोती रहती हो ना, इसलिए वो लोग सोच के रह गए थे। नहीं तो जिस कमेंट करने वाले को आपने इस तरह से बोला था ना, वो भी जैसे तुम आज कह रही हो कानूनी कार्रवाई, वो भी कर सकता था। लेकिन सारे लोग तुम्हारे जैसे ही नहीं है। जैसे जिस प्रवृत्ति के तुम लोग हो ना, जिस जैसी मानसिकता के, वैसे हर लोग नहीं है ऐसे। जिसको तुमने खुलेआम धमकी दी, गालियां दी, चप्पल जूते किए उसको, हैं, ठोका पीटी की, तो वो भी तो बोल सकता था, वो भी तो कानूनी कार्रवाई कर सकता था जिसके लिए बोला था आपने। लेकिन नहीं, क्योंकि सब ऐसे गिरे हुए लोग नहीं हैं जिस प्रकार के तुम हो। तो फिर अगर यही चीज़ें कोई सामने वाला बोल देता है तो फुनफुनाने लगती हो भाई। तो थोड़ी अपनी मर्यादा में रह के बोलिए, किसी को भी बोलिए। और भाई शिवानी की रही बात, तो शिवानी ने आज तक अपने वीडियो में इनके लिए एक शब्द नहीं बोला है, ना अच्छा ना बुरा। जब से इनसे अलग हुई है, जब से उसने अपने अलग वीडियो बनाने स्टार्ट किए, कभी किसी ने इनके लिए कोई भी खराब शब्द सुना है उसकी वीडियो में? बताइए, कभी भी गलत बोला है उसने? और जब इनके साथ बनाती थी वीडियो तब इनको अच्छा अच्छा दिखाया, बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाया। कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारी 1 साल से शादी हो रखी है, वो सगाई हो रखी है, सॉरी। उसने कभी बताया कि इसकी सगाई हो गई है, इसका दूल्हा यहाँ आता जाता है? कभी बताया? नहीं बताया। ये तो तुम्हारे पति ने खुद बताया कि मेरा तो वहाँ आना जाना है। उसने तो कभी नहीं बताया। 1 साल 2 साल होने को आए, जब तुम्हारी बहन की शादी थी तब से उसका आना जाना है इस गांव में। लेकिन उसने नहीं बताया अपनी वीडियो में, क्योंकि वो गलत चीज़ें जो सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए वो नहीं लाती। उसे पता है कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, किसी की भी हों वो चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं लाती है। अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि जो तुम्हारी भाभी है वो पड़ोस की बहन है, मतलब पड़ोसी की ही लड़की है। बताइए, वो पड़ोसी की ही किसी की बहन है, जिनका अभी चैनल बना है उनकी बहन है। बताइए, किसी को पता था? शिवानी के ब्लॉग में हमने उसको जाने कितनी बार देखा है, कितने हर ब्लॉग में ही देखा है अक्सर करके। लेकिन कभी किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता था? कि इनकी भाभी कैसे हैं, ये इनकी वो क्या है, हुँ? ये उनकी बहन कैसे हुई, ये पड़ोसी की बेटी कैसे हुई, किसी को नहीं पता था। लेकिन तुम्हारे ही वीडियो के माध्यम से सबके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होने लगी कि इनकी बहन है और इनकी भाभी है। हमारे भी दिमाग में ये चीज़ें आई थी, लेकिन लोगों ने बताया फिर कि ऐसे ऐसे है। तो कोई नहीं लाना चाहता ये चीज़ें। देखो, जो चीज़ें गलत होती हैं, गलत तरीके से की हुई होती हैं, वो चीज़ें शिवानी ने कभी नहीं दिखाई अपने वीडियो में। उसने हमेशा सब अच्छा अच्छा दिखाया, तभी आज अरियारी का इतना नाम बना हुआ है, तभी अरियारी को लोग आज इतना पसंद करते हैं। और शिवानी ने ये इज्जत, ये जो प्रेम कमाया है ना, ऐसे ही नहीं कमाया है। आज देखा होगा आप लोगों ने कि जो शहीद मेला हुआ था उसमें कितना सम्मान, कितना प्यार मिला था शिवानी को। छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक, सब लोग उसको कितना सम्मान दे रहे थे, कितनी प्यार और इज्जत कर रहे थे उसकी। तो ये चीज़ें उसने कमाई है भाई, और आप उसी की वो कर रहे हो, हर चीज़ उसी की तरफ करते हो। परसों भी भौजी ने जैसे बोला कि हम ऐसे ऐसे राज खोल देंगे सबको हार्ट अटैक आ जाएगा, है। कभी राज खोले जाते हैं, कभी कहा जाता है कि वो भी तो ससुराल जाती है। तो ये चीज़ें आप करते हो तभी तुम्हें फिर पब्लिक वो करती है, ट्रोल करती है। फिर ट्रोल करती है, फिर आप रोते हो। तो पहले आप अपनी भाभियों को समझाइए कि भाभी इस तरह से मत बोलिए। कभी किसी को जान से मारने की धमकी दे रही हैं, कभी किसी को हेडेक दिलवा रही हैं, क्या क्या भाई, ये तो भाई बहुत बड़ी क्रिमिनल है इसका मतलब।
क्रिमिनल फैमिली से आती हैं ये तो। मुझे तो लग रहा है कि आपकी फैमिली में ऐसे ऐसे बड़े बड़े राज हैं कि आप तो किसी को जान से भी मार सकती हैं, किसी को अटैक भी दिलवा सकती हैं घर बैठे बैठे, बताइए। तो मुझे तो लग रहा है कि सबसे बड़े बड़े राज तो आपके यहाँ दफन है। और हर वीडियो में कहती हैं कि हम उसका घर नहीं दिखाते, उसने ही हमारे घर से व्यूज़ लिए हैं, हमने कभी उसका घर नहीं दिखाया। भाई हर एक वीडियो उठा के देख लीजिए, हर एक वीडियो में इन्होंने शिवानी के घर की तरफ कैमरा किया है, हर वीडियो में। लेकिन जब से शिवानी अलग हुई है इनसे, शिवानी ने इनका घर नहीं दिखाया। जब से इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं ना कि हमारे घर से व्यूज़ कमाए, भाई इनका घर ताजमहल बन गया, घर ना होके ताजमहल बन गया। जो शिवानी ने इतने सारे व्यूज़ ले लिए इनके घर से, और वो आज जहाँ पहुँची ना इनके घर की वजह से पहुँची। तो भाई जो व्यूज शिवानी ने तुम्हारे घर से कमाए थे, वो व्यूज तुम भी तो अपने घर से ले सकती हो। फिर क्यों शिवानी का घर दिखा रही हो? शिवानी का घर का कोई ताजमहल है कि कोई अजूबा है? बताइए। लेकिन पता है वहीं नाचेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे तो व्यूज आएंगे वीडियो पे, वैसे नहीं आएंगे। शिवानी की तुम एक ईंट भी दिखाओगी ना तो व्यूज अच्छे आएंगे। इसीलिए दिखाती हो, चाहे लोग लाख कुछ भी कहें कि घर क्यों दिखाती हो, घर क्यों दिखाती हो, क्योंकि तुम्हें शर्म तो है नहीं। तुम दिखाती हो, हमेशा घर दिखाती हो, और फिर कहती हो कि हम कहाँ दिखाते हैं घर, हैं? जिसे तकलीफ है वो दीवार लगवा दीजिए। कौन जाएगा दीवार लगवाने के लिए? क्यों लगवाएगा दीवार? बंद कर दो, जैसे शिवानी नहीं दिखाती तुम्हारा घर वैसे ही तुम भी बंद कर दो। शिवानी तो कुछ ही नहीं दिखाती तुम्हारे घर का। और भाई आज शिवानी को देखकर इनको इतना बुरा लगा हुआ, मुझे पता है इन लोगों को उसकी ये जो प्यार और उसको इज्जत मिलती है ना शिवानी को, ये इनसे देखा नहीं जाता है। बस ये चीज़ें हैं, इसी वजह से ये लोग जलते हैं, इसी वजह से ये चीज़ें ऐसे ऐसे टॉन्ट मारते हैं उसको, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बोल देते हैं ऐसा कि फिर लोग इनको टारगेट करें। शिवानी ने आज तक कभी नहीं बोला इनके लिए, कभी भी एक शब्द तक नहीं बोला, ना अच्छा ना बुरा, कैसा भी नहीं बोला है। तो गाइस अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कल बनाएंगे बड़ा अच्छा सा कॉमेडी वीडियो, देखना ना भूलना। बहुत सारा प्यार देना। तो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी शब्द हैं भौजी के, इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम, रोस्टिंग वीडियो अच्छी सी बढ़िया सी मज़ेदार। प्यार देना भरपूर आप अपना। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए, तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।